फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल इंस्टा एग्जाम फेरी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका चाहे एनसीईआरटी हो चाहे घटना चक्र हो, आप सारे बुक से आप अपना एक पर्सनल नोट्स जो है खुद का सेल्फ स्टडी वाला वो आप कैसे बनाएंगे। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स, बिल्कुल इजी मेथड में पॉइंट टू पॉइंट कैसे बनाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपके पढ़ने में और रिवीजन करने में बहुत ईजी होगा। अब सबने पता है कि अभी कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है तो थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, तो आप अपने स्टडी को बहुत जल्दीबाजी में ना करके बहुत अच्छे से बिल्कुल एक पैटर्न से एक टारगेट बना के करिए, जिससे कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई डाउट उसमें ना रहे। ठीक है, टाइम है तो उसका फायदा उठाइए। ठीक है, 10 बुक खोलने से अच्छा है कि एक आपका शॉर्ट नोट प्रॉपर होना चाहिए, जैसे कि आप एग्जाम में अच्छे से प्रिपरेशन कर सके और उसको बार बार कई बार रिवीजन कर सके। मैंने जो अपना नोट्स बनाया था, ये मेरा जूलॉजी का नोट्स है, जो मैंने इस नोट्स से हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था जो कि बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, चाहे आपका बीपीएससी का क्वेश्चन हो चाहे आपका एसटेट का क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन इस नोट से हमारे सब्जेक्ट का आया हुआ था। जूलॉजी का सारा क्वेश्चन बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन इस सारे नोट से मिले हुए थे। ठीक है, और इसके लिए मैंने बहुत सारा बुक नहीं यूज किया था, सिर्फ 2 ही बुक मैंने पढ़ा था। एक एनसीईआरटी, देखिए ये एनसीईआरटी का जो बुक है वो मैंने फॉलो किया था, और ये आपका घटना चक्र है जो कि मैंने आपको कई बार वीडियो में दिखाया भी है। ये घटना चक्र है और एक ये यूथ है। यही बस 3 बुक मैंने पढ़ा था, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मैंने सिर्फ इन 2 बुक का यूज किया था। कम ही यूज किया था क्योंकि इसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों है। हालांकि मैं यूपी के लिए बहुत पहले तैयारी कर रही थी जेएससी के टाइम पे, तो मैंने ये दोनों बुक्स ले लिया था। लेकिन जब बीपीएससी के लिए पढ़ाई करा तो उसमें जूलॉजी ही सब्जेक्ट था, तो इसलिए सिर्फ इसी को मैंने घटना चक्र को ही पढ़ा था, इसको सॉरी यूथ को ही पढ़ा था, घटना चक्र को नहीं पढ़ा था। क्योंकि आप सबको पता होगा कि बीपीएससी में आपका बायोलॉजी भी सब्जेक्ट है, तो जूलॉजी या बॉटनी दोनों में से कोई एक ही लेना होता है, तो ये जूलॉजी का ही प्रॉपर नोट्स है। तो देखिए मैंने लाइन बाय लाइन कैसे नोट्स बनाया था, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। तो ऐसे ही आपको मेरा दिखाने के मेन पर्पज यही है कि ऐसे ही अपना नोट्स आप बना सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, जो कि आपको लास्ट टाइम में या पढ़ने में काफ़ी इजी होगा। देखिए बार बार नोट्स बनाने में एक फ़ायदा ये होता है कि हम जब नोट्स पढ़ पढ़ के बनाते हैं तो वो सारी चीज़ें माइंड में सेट होती हैं। एक बार आप जब नोट्स खुद बनाएंगे तो भी आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार होगा, और जब आप लिख रहे होंगे तो बहुत अच्छे से माइंड में क्लियर हो जाएगा। और उसी अपने ही हाथों से लिखा हुआ नोट्स आप जब दोबारा प्रिपेयर करेंगे, जब दोबारा आप पढ़ेंगे, तो आपको और ज़्यादा ईजी क्लियर सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सारा बेनिफिट्स होता है नोट्स बनाने में। नोट्स बनाने में क्या होगा, एक बार जब आप सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे वो लाइन बाय लाइन, फिर उसको आप लिखेंगे, फिर जब सारा नोट्स कंप्लीट कर लेंगे तो उसको एक क्विक रिवीजन करेंगे, तो आपको 2 बार 3 बार माइंड में रिकॉल हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपको ये नहीं लगेगा जाके एग्जाम हॉल में कि ये क्या आ गया, कहाँ से आ गया है। आपको हर एक चीज़ पढ़ा हुआ। अभी इस तरीके से अपना नोट्स बिल्कुल लाइन बाय लाइन आप बना सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो नोट्स बनाना चाहते हैं और उनको नोट्स से पढ़ के अच्छा समझ आता है और उनको लगता है कि मेरे पास एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी उनके लिए है कि जो नोट्स बनाना चाहते हैं वो इस तरीके से नोट्स अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। उन्हीं में से मैं भी हूँ, मुझे भी नोट्स ही समझ आता है। मुझे लगता है कि एक नोट्स सॉलिड बना लो अच्छे से तो हमेशा के लिए रहता है। बार बार रिवाइज करने के लिए 10 चीज़ नहीं खोलना होता है, एक चीज़ एक नोट्स में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि आपको 2-3 बुक खोलना पड़ता है, लेकिन जब आप इंपॉर्टेंट चीज़ का नोट्स एक पास बना लेते हो तो आपको एक ही नोट्स कहीं पे भी आप रहो, बैठते सोते जगते जैसे भी आपको लगे, एक चीज़ को ही बार बार आप पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजफुल है वीडियो। लेकिन ऐसे भी बहुत एस्पिरेंट है जो कि उनको नोट्स बनाना टाइम वेस्टेज लगता है, उनको लगता है कि टाइम नोट्स बनाने में बहुत टाइम लॉस होगा, उससे अच्छा तो हम कंटेंट को बहुत अच्छे से ईजी वे में पढ़ सकते हैं। तो उनके लिए भी जो भी आप मैंने बुक बताया हुआ आपको अपने सब्जेक्ट के लिए, जो एनसीईआरटी वाली वन लाइनर की बुक आपने लिया होगा, वो अपने आप में एक शॉर्ट नोट ही है। जो आपने एनसीईआरटी का बुक लिया होगा अपने सब्जेक्ट वाला, वो एक शॉर्ट नोट अपने आप में ही वो बुक है। तो उसको आपको किस तरीके से पढ़ना है तो वो मैं बता देती हूँ। जैसे आप अगर वो बुक पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही आप एक आराम से बहुत डीपली बहुत ध्यान से सारा टॉपिक को चैप्टर को आराम से ऐसे ऐसे पढ़ते जाना धीरे धीरे। फर्स्ट टाइम में आप ऐसे आराम से उसको पढ़ते जाना, तो सेकंड टाइम में आपको क्या करना है वैसे ही जैसे आपने सेकंड टाइम में आपको फिर से अगर आपने ये पढ़ा लाइन बाय लाइन पढ़ा, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ है, बैक ईयर के क्वेश्चन रख के ही पढ़ना है, तो आपको उससे पता चल जाएगा। तो आपको ये लगेगा कि ये टॉपिक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है या एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसको आपको हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, ऐसे करके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आपको हाईलाइट कर लेना है हाईलाइटर से। उस जैसे मैंने भी यहाँ पे जब नोट्स बनाया हुआ है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में मतलब आता है, ये नेम से भी
क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि जेनेटिक इंजीनियरिंग किसने दी थी, बायोटेक्नोलॉजी किसने दी थी, इस तरीके के। तो मैंने यहाँ पे नोटेड कामा में लिखा हुआ है, ये एक हाइलाइटर ही है। तो आप जब ऐसे पढ़ोगे तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, टॉपिक होंगे, उसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। फिर हाईलाइट करके एक बार आराम आराम से पढ़ना उसको, ऐसे सारी सारी चीज़ें अपने सारे टॉपिक को, सारे चैप्टर को पढ़ जाना, ठीक है। उसके बाद से जब आपको लगेगा कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो पढ़ लोगे तो थर्ड टाइम में आपको सिर्फ हाईलाइटेड वाला ही टॉपिक पढ़ते जाना है। सब पूरा का पूरा आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, सिर्फ हाईलाइटर किया हुआ ही आपको अपने सारे टर्म को, अपने टॉपिक को, अपने सारे क्वेश्चन को पढ़ना है। और इसको कईयों बार पढ़ना है, मतलब एक बार आपने पढ़ लिया, फिर दोबारा आपको वही सारे हाईलाइटेड को पढ़ना है, उसी इंपॉर्टेंट टर्म को पढ़ना है, फैक्ट को पढ़ना है। जैसे मान लीजिए मैं ही पढ़ रही हूँ, तो पहले एक बार मैंने सब कुछ पढ़ा डिटेल में, उसके बाद से सिर्फ मुझे लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो ये से पढ़ा, फिर सिर्फ ये पढ़ा, फिर सिर्फ ये पढ़ा। मतलब मैंने इसमें जितना भी आप देख रहे हो ना कि मैंने ये सर्कल किया है, ये रिवीजन पे ही किया है मैंने सर्कल। जब मैंने दोबारा तिबारा पढ़ा है तो मुझे लगा कि हाँ ये सब इंपॉर्टेंट है, तो इसको ही सिर्फ पढ़ना है। ऐसे करके आपको, जैसे ये सारी चीज़ हमारे में जैसे इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है कि हाँ एग्जाम में ये आने वाला है, ये एग्जाम में आने वाला है, ये सारे के सारे टर्म देते हैं कि ये कौन सा वायरस है, डबल स्टैंडर्ड है कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ऐसे करके सारे क्वेश्चन बिल्कुल जितने भी आप देख रहे हो सब अपने आप में क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको फिर सारे हाईलाइटेड वाले ही पढ़ने हैं। उसके बाद जब आपका 2 बार 3 बार रिवीजन कर लोगे तो आपको घटना चक्र या अपना यूथ जो भी है उसको निकाल के उससे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन को ये क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। सब प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस में भी आपको लगेगा कि हाँ ये सारी चीजें तो आ रही हैं, कुछ चीजों को आप इसमें देख लेना जो आपको नहीं समझ आएगा। ऐसे करके आपको पढ़ना है। अगर आप नोट्स बनाने में बिलीव रखते हो तो आपको इस तरीके से बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाना है। बिल्कुल ऐसे पूरा कहानी के जैसे नहीं लिखना है जैसे हम पहले पढ़ते थे, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ना 11 12 में, ग्रेजुएशन में तो पूरा का पूरा नोट्स भर लेते थे, पूरा पूरा रामायण कहानी के जैसे लिख लेते थे और पूरा भर लेते थे। वैसे आपको नहीं बनाना है, इसमें बिल्कुल फैक्चुअल टर्म बनाना है, बिल्कुल एग्जैक्ट टर्म वाइज नोट्स बनाना है। तो आपको बस एक क्लासिफिकेशन के तौर पे, एक फ्लो चार्ट के तौर पे ध्यान से देख देख के जैसे देख लीजिए मैंने से बनाया है ना कि हाँ ये आपका क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट वायरस है जो कि एग्जाम में आने वाले हैं, तो उसी का नाम है। आपको बिल्कुल फ्लो चार्ट में आपको क्लासिफिकेशन के टर्म में आपको इस तरीके से क्लासिफिकेशन के हिसाब से अपने सारे नोट्स को बनाने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप नोट्स बनाते हो तो आपको पढ़ने में भी ईजी लगेगा, इंटरेस्ट आएगा और आपको बिल्कुल सारी चीजें बहुत ईजिली क्लियर होंगी। आपको सारा नोट्स अपने क्लासिफिकेशन के तौर पे, फ्लो चार्ट के तौर पे ही बनाना है, फिगर का थ्रू आउट बनाना है। ऐसा नहीं है कि पूरा कहानी नहीं लिखना है, क्योंकि आप लिखोगे तो एक पेज में आपको पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। बिल्कुल टर्म वाइज बनाओगे तो बिल्कुल टाइम भी नहीं लगेगा और आपको लिखते लिखते भी बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी और आप जब दोबारा रिवीजन करोगे तो भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से आपको बनाना है। नोट्स का मतलब ही होता है नोट्स, मतलब बहुत इजी तरीके से चीज़ों को पढ़ना और समझना। तो इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट में नोट्स बनाना है, क्लासिफिकेशन के थ्रू नोट्स बनाना है, जो कि पढ़ने में आपको इजी लगे और अच्छे से चीज़ें समझ आ जाए और याद हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो उसी बुक को एक बार अच्छे से पढ़ना है, फिर उसको हाईलाइट करके पढ़ना है, तीसरे बार सारे उसी हाईलाइट टर्म को रिपीट करना है, रिविजन करना है 2 बार 3 बार। उसके बाद से उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू लगाने हैं प्रीवियस ईयर का, जो कि आपने घटना चक्र यूथ लिया होगा उससे। उसके बाद से आपको जितना भी हो सकता है, अगर अदर प्रैक्टिस सेट लिए होंगे तो उसको सॉल्व करना है, अगर नहीं लिए होंगे तो इतना बहुत 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 ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़्यादा घबराना नहीं है, इसी तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। तो ये सारी चीज़ें रही आपके नोट्स के ऊपर। मुझे लगता है कि नोट्स मेकिंग मतलब नोट्स कैसे बनाते हैं और किस तरीके से बनाते हैं, इस पर एक वीडियो बना दें। और आप अगर नहीं नोट्स बनाते हो तो आपको कैसे पढ़ना है सब्जेक्ट को लेकर, अभी आपके पास टाइम है क्योंकि नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो आप हाईलाइट करके भी चीज़ों को बहुत ईजिली पढ़ सकते हो, क्योंकि जो भी आपने एक एनसीईआरटी वाला वन लाइनर का बुक लिया होगा अपने आप में एक शॉर्ट नोट्स है, तो उसको भी आप कई बार रिवीजन कर सकते हो नोट्स ना बना के भी, ठीक है। इसमें बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप रेगुलर रहो पढ़ाई में, अपने रेगुलरिटी मेंटेन करो और बहुत बार चीज़ों को पढ़ो। एक ही कंटेंट रखो, बहुत ज़्यादा कंटेंट बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना है। जो रखना है सॉलिड रखना है, 1 से 2 चीज़, और उसी को बार बार पढ़ना है। मैंने जो भी पढ़ाई किया है फ्रेंड्स, सही मैंने बताया आपसे कि वही एनसीईआरटी बुक और घटना चक्र यूथ और आपका नोट्स, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और एक एक क्वेश्चन इस सारी चीज़ों से आया हुआ है, क्योंकि आपका सिलेबस ही एनसीईआरटी है, तो यहाँ से आएगा तो और आएगा कहाँ से, ठीक है। तो अगर आप बनाओ तो ऐसे बनाना, नहीं बनाते हो तो वो जो वन लाइनर का एनसीईआरटी बुक है उससे भी आपके सारे के सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट वहां से आते हैं, सारे क्वेश्चन वहां से फंसते हैं, ठीक है। तो वो भी मेरे पास बुक है, मैंने उसको पढ़ा है, देखा है, इसीलिए मैंने उसको आपके लिए सजेस्ट किया है। बाकी आपकी मर्जी है, आप भाई फ्लिपकार्ट अमेजोन पर सब कुछ अवेलेबल है, आप मंगा लेना 2-3 राइटर का, देख लेना, जिसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा उसको रख लेना, नहीं समझ आएगा उसको रिटर्न कर देना। हफ्ता दिन की रिटर्न की पॉलिसी होती ही है, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।